अरे बेसिकली देख, नॉर्मल वैट पेमेंट्स क्वार्टर बेसिस पे होते हैं। एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में क्या है, तू लाइफ में तू तेरे साल में तू एक ही बार भरने वाला है तेरा वैट रिटर्न। बिकॉज तू साल में एक ही बार अपना वैट रिटर्न भरने वाला है, वो तू कब भरेगा वैट रिटर्न? जब तेरे पास एक्चुअल फिगर्स होंगे, बराबर है। अभी तेरे हम्म। पास एक्चुअल फिगर्स होंगे कब? साल के एंड में। एंड तो में। गवर्नमेंट साल के एंड में ऐसा मतलब वो क्या बोलते हैं, वो वेट नहीं कर सकता ना कि हाँ भाई एम ही आएगा, सारा का सारा पेमेंट एम ही लास्ट टाइम पे करेगा। वैसा करेगा तो तेरे को कुछ मतलब वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट को पूरे साल में अपने एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी, वॉट एवर शिट, उनको करना पड़ता है। सो फॉर दैट मतलब जस्ट फॉर मतलब वो चर्निंग मनी, जस्ट फॉर हैविंग मनी इन देयर क्या बोलते हैं वो ट्रेजरी, उन लोग को पैसों की जरूरत हर महीने होती है। इसलिए तू अभी खुद सोचना, वरना फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या मतलब है? एडवांस मतलब वो टैक्स का वही। क्या मतलब है? यही मतलब है कि गवर्नमेंट को पैसा पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए। गवर्नमेंट साल के एंड तक हमेशा वेट मतलब वो नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट एडवांस टैक्स लेता है, वो टीडीएस लेता है। तो ऐसे ही एनुअल अकाउंटिंग स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है तुम अपना एनुअल मतलब जो मतलब वो रिटर्न भरोगे, तुम ऑब्वियसली अपने मतलब वो रियल फिगर्स पे ही भरोगे, बराबर है। और हम्म। क्योंकि हम तुम्हें वो लिबर्टी दे रहे बराबर। हैं कि तुम साल में एक ही बार भरोगे, वो भी अपने मतलब वो रियल फिगर्स पे, और तुमको मतलब वो क्या बोलते हैं वो रियल फिगर्स साल के एंड में आने वाले हैं। तुम पेमेंट हमें आज करो, तुम पेमेंट हमें हर महीने करते जाओ। तुम पेमेंट अभी अभी तू पेमेंट और मतलब वो व्हाट बेसिस करेगा, अपने मर्जी से तो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट बोलता है जो तेरा पिछले साल का मतलब वो रेलेवेंट अमाउंट था पीओए के बेसिस पे, उसके अमाउंट। बेसिस पे तू एवरेज लेते जा। और जब तू एवरेज मतलब वो लेते ओके। जाएगा, तो मतलब वो तेरा पेमेंट होते जाएगा, ऐसा, समझा? ओके। तो ये तो बेसिकली ये 9 पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स, ये तेरे पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स, एक तो पहले बात तो रेलेवेंट फिगर पिछले साल का है, जो बराबर, रेलेवेंट फिगर है। तो ये नाइन बराबर। पेमेंट्स क्यों है? 9 पेमेंट्स क्या सीन है? अब देख, वो तो जेन्युइनली मैं भी नहीं जानता कि मतलब क्या मतलब यही रूल क्यों है 9 मंथ्स का, फिर लास्ट के 2 मंथ में ऐसा, वो मुझे नहीं पता। ये वाला मैं पार्ट तेरे को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो उनका रूल है, ठीक है ना, ऐसा। ओके। क्या है, मैंने ये एक क्यों बार बोल रहा है एक तू? नहीं नहीं, एक बार मैंने एक बहन के लौड़े को एक बार एक मैंने लिंक भेजा था कि भाई ये वीडियो देख ले, है ना, ये एक वीडियो है वो देख ले, तेरे को सब समझ जाएगा। एडवांस टैक्स क्या है, क्यों क्यों भरा जाता है, क्या रहता है, क्या क्यों ऐसा गवर्नमेंट करती रहती है, कैसे करती है। भले ही वो इंडियन गवर्नमेंट है, कॉपीराइट। लेकिन कम कॉपीराइट से आएगा। कम कम से हाँ हाँ, मेरे चैनल का मेरे को कॉपी, अरे भाई विश्वा का क्यों खुल गया, विश्वा का क्यों खुल गया? ओके, थोड़ी फटी थोड़ी फटी। बट एनीवेज, मैं बस बोल रहा था कि ये मैंने तेरे को एक बार भेजा हुआ था कि ऐसा क्यों करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसमें मैंने हाँ। 22 मिनट तक मस्त ज्ञान मतलब बांटा था। हाँ, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ ठीक है। बहन के लड़कों को नहीं देखना रहता है। एनीवेज, चुप। लैंड में क्या है, लैंड में एग्जेम्प्ट में आते हैं ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है, सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो स्टैंडर्ड रेटेड लेस। में आते हैं जो लेस देन 3 इयर्स है हम्म, फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बराबर। रेसिडेंशियल एंड चैरिटी बिल्डिंग्स और फ्रीहोल्ड सेल्स ऑफ लीजेस फॉर मोर देन 21 इयर्स, वो सब आते हैं इसके अंदर, जीरो रेटेड के अंदर, ठीक है। नाइस। कुछ करना है और तेरे को बैट में, बता। क्या क्या? कुछ और करना है क्या बैट में? नहीं ठीक है, चल सम ठीक कर है, जाएगा इसको फिर तो। बाद में करते हैं, यस, इस सम को हम बाद में करेंगे।